गुलाम बनाने की सोच पूरी दुनिया रखती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सारे के सारे दुनिया के सभी धर्म इसलिए बनाए गए ताकि लोगों पे उनकी हुकूमत चल सके मानसिक तौर पर। लेकिन मनुष्य के रूप में जो जानवर होते हैं, जो हैवान होते हैं, जो शैतान होते हैं, उनको इंसान बनाने की सोच केवल बुद्ध ने दी है। केवल एकमात्र बुद्ध है जिन्होंने दी है ये। और आज के युग में डॉक्टर अम्बेडकर ने ये उनके विचार देते हैं। अब जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। हम देखते बुद्ध ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में कहा कि मैं मार्गदाता हूँ। हम देखते हैं हिंदू धर्म में, यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करना आवश्यक है। तो भगवानों ने कहा कि हमारी पूजा अर्चना करनी होगी, बुद्ध ने कहा मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इंसान हूँ। इस देश के हिंदू धर्म के उन धार्मिक गुरुओं ने कहा कि भगवान की पूजा करना चाहिए। बुद्ध ने कहा मैं इंसान हूँ, मेरी क्यों पूजा करोगे? घंटे की ज़रूरत नहीं है मेरी पूजा करने की। उन्होंने कहा पूजा करना है। बुद्ध ने कहा, हिंदू धर्म के लोगों ने कहा कि भगवान की पूजा करोगे तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष अर्थात जीवन से मुक्ति मिलेगी और फिर से तुम ये जन्म में जाओगे, वो जन्म में जाओगे, कुत्ती के, बिल्ली के, ऐसा 84 लाख योनियाँ कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मनुष्य के वापस आओगे, हिंदू धर्म कहता है। बुद्ध ने कहा मरने के बाद कुछ होता नहीं है। हम देखते हैं सड़क के किनारे कितने सारे हादसे होते हैं। ये दृष्टि है जनाब। सड़क के किनारे कितने हादसे होते हैं, लोग मर जाते हैं, उनकी आत्मा कहीं जाती है? कहीं नहीं जाती। मर गया मर गया। इसी मिट्टी में हम लोग जो पड़े हुए, पैदा हुए, हमारे माँ बाप भी इसी मिट्टी से, और ये क्रमशः प्रक्रिया चली आई। तो हमारा शरीर किससे बना है? इसी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से ये सतत प्रक्रिया होती आई है। कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग भी हैं। मनुष्य का जीवन कीड़े मकोड़े की तरह ही है। जो संभल के चलेगा वो कुछ दिन जिएगा, जो संभल के नहीं चलेगा वो जल्दी मर जाएगा। या तो हो सकता है जिस प्रकार हम चलते हैं और कीड़े मकोड़े हमारे पैर के नीचे आकर के मसलते और मर जाते हैं, उसी प्रकार से हो सकता है कोई हमारी हत्या करते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? लोग हत्या कर दे। तो इस प्रकार से लोगों को गुलाम बनाने की सोच दुनिया के तमाम धर्म रखते हैं, लेकिन उनसे विपरीत है केवल एक बुद्ध। बुद्ध कहते हैं मैं इंसान हूँ, मैं जो विचार दे रहा हूँ, मैं जो बातें बता रहा हूँ, ये केवल इंसानों के जिंदे जीवन पर लागू होता है। अब जिंदा हो तब ही लागू होता है। आपके जीवन में तकलीफें आएगी, स्वाभाविक है। अब पैदा हुए हो तो मरोगे। लेकिन हिंदू धर्म क्या है? वो बताता है, सिखाता है, दिखाता है कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। जीते जी नहीं देखा है, मरने के बाद किसने देखा है भाई? बोले इस जन्म में अच्छा करोगे तब अगले जन्म में, लेकिन वो फिर कहता है कि 84 लाख योनियों से गुजरना ही पड़ेगा, तो फिर अगले जन्म में कैसे मनुष्य के रूप में आ सकते हो? तो गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कीड़े मकोड़े, मछली, ऑक्टोपस, क्या क्या है, उन सब से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही। जी नहीं, बुद्ध ने भी इस देश को शिक्षा की बात की है। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, इंसान को इंसान बनाती है। और इसलिए बुद्ध की सोच ने इंसानों को इंसान बनाने की बात की। उस जमाने में सम्राट अशोक ने
24 से 36 यूनिवर्सिटीज़ इस देश में बनाई। उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा, कांचीपुरम, काशी। इस देश को अगर कुछ दिया है बुद्ध ने तो वो केवल और केवल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। बोले पढ़ो लिखो। और इसलिए उस जमाने में मौर्य काल में स्वयंवर की प्रथा उत्पादित हुई थी महिलाओं की। बोले बेटा महिलाओं, तुमको तुम्हारे जीवन का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। आज भारत में जो भी शादियाँ होती है वो क्या है? एक बेचने वाला वर और एक खरीदी जाने वाली वधू। कहाँ इस देश में प्यार मोहब्बत ये सब बातें होती है। लेकिन कहानियाँ लैला मजनू की सुनते हैं, हीर रांझा की सुनते हैं। कहानियाँ बता दी जाती है कि पृथ्वीराज चौहान ने ये किया था, वो किया था। तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इंसान को इंसान बनाने के लिए जो मापदंड होने चाहिए उनसे हम दूर हट जाते हैं और हम उनको पढ़ते हैं जो बेवकूफ़ी भरे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के विचार भी इंसान को इंसान बनाते हैं। उन्होंने संविधान के माध्यम से कहा कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ, अंततः भारतीय हूँ। पहले भारत के रहने वाले हो तो भारत की बात करो, हिंदू तुम बाद में, मुसलमान तुम बाद में, अपने धर्म को बाजू में रखो। नहीं तो हिंदू मुस्लिम के रूप में यदि सारा जीवन सारी जिंदगी अगर लड़ते रहोगे तो मरने कटने के अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम केवल आतंकवादी बनने के मार्ग पे खड़े हो। अपने औलादों को, आने वाली औलादों को केवल आतंकवादी बना सकते हो। सपोज गुजरात में 2002 में दंगे हुए मोदी जी के शासनकाल में, मुख्यमंत्री रहते हुए। उससे क्या हुआ? बहुत सारे लोग जिनको नफरत हुई हिंदू लोगों से, उन्होंने तलवार उठा ली, हथियार उठा लिए, वो उनसे भिड़ गए। हिंदू लोगों ने नफरत की, वो उनसे भिड़ गए। एक दूसरे को केवल आतंकवादी बनाने का मार्ग मिलता है। सच तो ये है कि बुद्ध को पढ़ना जरूरी है, अंबेडकर को पढ़ना जरूरी है। यदि इनको पढ़ते हो तो ही मानव के जीवन में आपका प्रवेश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप धर्मों के अध्ययन में चले जाओगे, पागल बन के रहोगे। इसलिए सच में वो इंसान है जो सभी धर्मों का अध्ययन कर सकता है, वही इंसान माना जाएगा। तब उसको ये बात समझ में आएगी कि इंसान इंसान ही क्यों है, हम क्यों धर्मों के पीछे लगे रहते हैं। मुसलमान को लगता है मेरा ही धर्म अच्छा है, हिंदू को लगता है मेरा ही धर्म अच्छा है, और इसलिए एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म की इंसान से नफरत करता है। वो हमेशा ही जानवर बने रहते हैं। जबकि बुद्ध ने कहा है मैं जो विचार बता रहा हूँ इन विचारों पर चलना नहीं चलना आपका काम है। यदि चलते हो तो ये आपके जीवन के लिए क्या है? एक मार्ग है जिससे आप हमेशा इंसान बने रहोगे, और इंसान बने रहोगे, इंसान बनोगे तो ही आप उस श्रेणी में रखे जाओगे जहाँ से इंसान की ज़िंदगी सुख चाहती है, शांति चाहती है और दूसरे की भलाई चाहती है। तब आपके अंदर वो दया का भाव पैदा होगा। और ये दया का भाव यदि पैदा होगा तो ये कब पैदा होगा? जब आप लोगों को देखोगे, लोगों के दुख दर्द देखोगे कि उनको तकलीफ़ कहाँ होती है, क्यों होती है, कहाँ से शुरू होती है। तब तक आप इंसान नहीं बन सकते।